हिंदी में क्या है, पहले हिंदी के विकास में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी ले लेंगे। जैसे हिंदी भाषा में जो 3000 भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा है, ठीक है, 3000 भाषाओं में से एक है। उसकी रूप और आकृति कैसी है, रूप और आकृति वियोगात्मक और विश्लिष्ट है, ठीक है। उसके बाद भाषा परिवार, अब जो हम लोग हिंदी की भाषा है वो 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है, ठीक है। भाषा परिवार में भारोपी परिवार जो है यानी इंडो यूरोपियन जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, 73% इंडिया में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ देंगे तो फिर आ जाता है द्रविड़। द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ कितने बोला जाता है, 25%, ठीक। द्रविड़ जो होती है वो दक्षिण भारत में बोला जाता है। अस्ट्रिक, अस्ट्रिक हमारा ये एरिया में बोला जाता है, पुर्तगाल जो गोवा हुआ क्षेत्र है, पांडिचेरी है, ये अस्ट्रिक बोला जाता है। चीनी तिब्बती जो 0.7% है, और अस्ट्रिक कितनी है, 1.3%, ठीक है। ये चीनी तिब्बती ये आपका नागालैंड ये इस एरिया में बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भारोपियों के भारतीय ईरानी भाषा, यानी इनका काल का विभक्त किया गया है, 3 कालों में विभक्त किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, आधुनिक काल, ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें हैं आपके वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, मध्यकालीन। मध्यकालीन में क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व बोला जाएगा। इसमें कौन कौन सी हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा क्या थी, 1000 ईसा पूर्व से अब तक, ठीक। इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, बांग्ला, हिंदी, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ठीक है। अब प्रयोग काल में जैसे जब हम लोगों की जो भाषा थी उनमें कौन कौन से लोग ने क्या क्या भाषा, मतलब जो भाषा का यूज किया है वो कौन कौन से लोग थे। जैसे वैदिक काल, वैदिक संस्कृत काल में यास्क और पर्णी, पर्णी आप जान रहे हैं अष्टाध्यायी जो जो अष्टाध्यायी लिखी थी वो पर्णी ने लिखी थी, ठीक है। ये आगे इसमें जनरल नॉलेज में समान अध्ययन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पाली, पाली में गौतम बुद्ध जो हैं उनके सारे उपदेश पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद प्राकृत, प्राकृत महावीर, भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में लिखी गई। उसके बाद अब आते हैं आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का काल, काल के आधार पे करेंगे, ठीक है, एक काल के आधार पे। जैसे प्राचीन हिंदी है, प्राचीन हिंदी क्या है, 1100 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। मध्यकालीन, मध्यकालीन में क्या है, 1400 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व तक, ठीक। आधुनिक, आधुनिक जो आधुनिक काल था उसमें 3 काल में बट गया था, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी का आप लोग पता ही, 1100 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, मध्यकालीन में 1400 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व, आधुनिक में 1850 से अब तक, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, विकास क्रम। संस्कृत, पाली, जैसे हम लोग का हिंदी का जो विकास हुआ था वो किस भाषा में विकास क्रम में था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, प्राचीन हिंदी, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, ठीक है, अपभ्रंश में, अवहट, प्राचीन, प्राचीन हिंदी, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास, ठीक है। अब उसके हम लोग भेद पढ़ेंगे, भाषाओं के अपभ्रंश जो हुआ था उसके भेद पढ़ेंगे। भेद, भेद ये है कि सौरसेनी, सौरसेनी कहाँ पढ़ी बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी में, राजस्थानी में, गुजराती में, ठीक है, इस एरिया में बोली जाती है आपकी सौरसेनी। अर्धमगधी, अर्धमगधी यानी पूर्वी हिंदी में, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये इस एरिया में बोली जाती है आपकी अर्धमगधी। खस, खस यानी पहाड़ी इलाके में बोली जाती खस। बाजड़, बाजड़ क्या है, पंजाबी भाषा में बोली जाती है, पंजाबी भाषा, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी, मराठी बोली जाती, ये है हमारा एरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवट, अहवट, अहवट क्या यानी अपभ्रष्ट का विकृत रूप है। कालखंड, कालखंड क्या था इसका, कालखंड है 900 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। रचनाकार कौन थे, अदहम्मड़, अब्दुल रहमान, संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, ज्योतिराज ईश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति कीतकाल लता में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। प्रभु प्रभु रचनाकार, प्रमुख रचनाकार एवं काल, प्राचीन एवं मध्यकालीन भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा में क्या था, इसमें क्या बताया है, तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भाषाओं में हम देखेंगे तो ब्रज भाषा अवधी और खड़ी बोली बोली जाती थी। तो ब्रज भाषा में कौन से थे, सुधीर अग्रवाल, ठीक, पद्म चरित के रचिता, भक्ति काल चरम पे थे। जो ब्रज भाषा में थे वो भक्ति काल चरम सीमा पे थी, यानी सूरदास, नंददास, निम्बक, मीराबाई, रसखान, रीतबद्ध कवि जो थे केशोदास, मतीराम थे। ठीक है, अवधि में आते हैं। अवधि में मुल्ला दाऊद, कुतुबुन मग, जैसी मोहम्मद जैसी थे, पद्मावत लिखे थे, मंझन, मधुमालती, आलम, उस्मान, नूर मुकदम, कासिम शाह, तुलसीदास, ये अवधि भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद खड़ी बोली में, खड़ी बोली में क्या थे, उत्तरी में थे दक्कनी, कबीर, नानक, दाऊद, मलुकदास, रजबा, गंगा, चंद्रवर्णन, जटमाल, ये आपके प्रमुख रचनाकार एवं काल के आधार पर प्रमुख रचनाकार हो गए। अब आधुनिक काल हिंदी में, आधुनिक काल में खड़ी बोली में कौन थे, भारतेंद्र से पूर्व थे, भारतेंद्र युग था, भारतेंद्र युग से पूर्व युग का था, फिर द्विवेदी युग था, छायावाद था। ये आपको दिख रहा होगा, भारतेंद्र युग जो है उससे पूर्व युग था, फिर भारतेंद्र युग था, फिर द्विवेदी युग था, फिर छायावाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारतेंद्र पूर्व युग में मेन कौन से थे, आपका सदा सुखलाल नियाजी, सुख सागर लिखे थे, ईसा उल्ला खां, रानी केतकी की कहानी, ये काफ़ी प्रचलित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखा था, ईसा उल्ला खां ने। ठीक है, लालू लाल जी, प्रेम सागर, ठीक है, सदा लाल मिश्रा, नसकेतक पाख्यान, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। उसके भारतेंद्र युद्ध में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पे ही उनका युग पड़ गया था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, फिर उसके बाद द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग का काल क्या था, 1850 से 1920, महाप्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग का काल हुआ। फिर श्याम सुंदर दास थे, पद्म सिंह थे, माधवा प्रसाद मिश्रा थे, पूर्ण सिंह थे। छायावाद युग, सुमित्रानंद पंत, निराला जी, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, ठीक है, 1918 से 1936 थे। फिर हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियां 5 वर्गों में 17 बोलियों में, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियां 5 वर्गों में थीं और 17 बोलियां बोली जाती थी। इसमें कौन कौन सी थी, राजस्थानी, राजस्थानी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, मारवाड़ी, जयपुरी, डुडाड़ी, मेवाती, मालवी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे डुडाड़ी किस क्षेत्रीय भाषा है, तो इसका आंसर रहेगा राजस्थानी। या फिर इसमें ये भी पूछा जाता है राजस्थानी भाषाओं में से कौन सी निम्नलिखित भाषाएं में से कौन राजस्थानी भाषा नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन दिएंगे, चार ऑप्शन रहेंगे, जिसमें 3 सही रहेंगे, 1 गलत रहेगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन भी आते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, फिर पूर्वी हिंदी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, फिर बिहारी भाषा, बिहारी में कौन कौन सी है, भोजपुरी, मगही, मैथाली। ठीक, पहाड़ी में कुमानी और गढ़वाली। भाषा और उनके स्थान, जैसे कई जो भाषा होती है उनके स्थान भी होते हैं, कई कई क्षेत्र होते हैं। जैसे कौरवी, तो कौरवी कहाँ बोली जाती है, कौरवी बोली जाती है मेरठ में, दिल्ली में, मुरादाबाद में, रामपुर में, सहारनपुर में, देहरादून में, अम्बाला में। उसी तरह ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। ठीक है, और अवधि सबसे ज़्यादा अवधि क्षेत्र में बोला जाता है, दिख रहा होगा आपको। ये है अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सुल्तान प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि। ठीक है, अब भाषा, जैसे भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, भोजपुर में, बनारस में,
वैसे आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। भोजपुरी जो भाषा है वो भोजपुर से ही स्टार्ट हुई थी। उसका जो उत्थान हुआ था वो भोजपुर से ही उत्थान हुआ था। उसके बाद ही ये पूरे प्रचलित हुई बनारस, जौनपुर में, मिर्ज़ापुर में, गाजीपुर में, बलिया में, गोरखपुर में, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, बक्सर, सहारन, सिवान, गोपालगढ़। ठीक है। अब मैथिली, मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर। ठीक है। इस तरह हम लोगों का हिंदी का विकास जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर का मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को कई बार देखिएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कौरवी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ब्रज भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है ये हम लोगों के इम्पोर्टेंट क्षेत्र के क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इसको